Hello everyone, my name is Ayush and I am from Chemistry FTP and I did my BTech from MNIT Allahabad. So आज मैं आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस डेरिवेटिव नाम के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीकार्बोक्सिलेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड and its derivative, carboxylic acid and its derivative। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप सभी को पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इस चैप्टर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जितने भी डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, जैसे कि एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिडालाइड हो गया, इन सारे के सारे डेरिवेटिव्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। ओके, उनमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। तो आज मैं आपके सामने वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए देखिए जरा, टॉपिक का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता लग रहा है कि CO2 का रिमूवल। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही कोई चीज निकल के जा रही है। तो डी कार्बोक्सिलेशन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि इट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2, it is basically removal of CO2। yes, अच्छा ठीक है। अब देखिए जरा, डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट की भी नेसेसिटी यहां पर होती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली यहां पर हम लोग दो इसकी मैकेनिज्म्स स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, पहला होता है डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, फॉलोड बाय हीटिंग। ठीक है, दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन बाय ओनली हीटिंग। दो मेथड से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। मतलब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है वहां से CO2 को रिमूव कर सकते हैं इन दोनों मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। अच्छा, सोडा लाइम क्या है? What is soda lime? Soda lime is a mixture of NaOH plus calcium oxide। ये सोडा लाइम होता है। 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि सोडा लाइम क्या है, तो ये मिक्सर आप लोग पढ़ते हैं सोडा लाइम में। ठीक है, तो देखिए क्या इसका जनरल रिएक्शन है। अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है मैंने RCOOH। ठीक है, अगर इसको मैंने ट्रीट करवाया है सोडा लाइम के साथ, दैट इज NaOH प्लस CaO फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या होता है, ये जो CO2 है ना, ये CO2 निकल जाता है, ये H आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि H यहाँ पर ये आ चुका है और CO2 बाहर निकल चुका है। ये देखो CO2 बाहर निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या बना, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्केन। तो डीकार्बोक्सिलेशन जो मेथड है ये बेसिकली एल्केन बनाने का भी एक पॉपुलर मेथड होता है। इससे किसी भी टाइप का ऑलमोस्ट एल्केन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, अब इसका देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म। तो ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन आपको बताया, अब इसका पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जरा इसका। तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो आपको और आइडिया लगेगा। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है RCOOH, ठीक है। अच्छा, सोडा लाइम क्या है, NaOH और CaO का मिक्सर है। तो सोडा लाइम से सबसे पहले निकल के आता है NaOH, सोडा लाइम से सबसे पहले निकल के आता है NaOH। अब एक बात बताइए जरा, ये क्या है, ये एक एसिड है, NaOH क्या है, ये एक बेस है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले प्रोसीड करेगा, और केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस रिएक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन के बाद क्या बनने वाला है बताइए, सॉल्ट बनने वाला है। तो RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, देखिए ये हो गया, वाटर निकल गया, ये H, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन था, ये जो है बेस में बेस ले गया, तो ये सॉल्ट बना सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला स्टेप होता है काफी स्लो, और ये रिवर्सिबल भी होता है। और इस स्लो स्टेप में, ठीक है, इस स्लो स्टेप में ये CO2 बाहर निकल के जाती है। तो क्या होता है, आपको पता है कि ये कार्बन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको कोऑर्डिनेट करता है, और जैसे ही कोऑर्डिनेट करता है वैसे ही ये R निकल के बाहर जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये R जब बाहर निकल के जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो CO2 बाहर, और ये R माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और R माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है R माइनस बाहर आ गया, यही रिएक्शन का होता है इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन का क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट, और साथ में CO2 बाहर, साथ में CO2 बाहर। अब देखो, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जैसे कि अगर हमारा रिएक्शन वेसल ओपन है, ठीक है, तो जो एल्केन बनने वाला है वो भी गैसेस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो है ही सही, और जो CO2 गैस निकल रही है वो भी बाहर चली जाएगी, फिर हमको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर देखिए, हमारा टारगेट तो एल्केन प्रिपेयर करना, अगर वो ऊपर ही चला गया तो क्या मतलब उसका, फिर निकल के बाहर चला गया। तो जो CO2 गैस ये जो निकल रहा है CO2, इसको बेसिकली हम एक क्लोज कंटेनर के अंदर पूरा ये चलाते हैं, पूरा का पूरा रिएक्शन। तो जो हमने सोडा लाइम में CaO बचा हुआ था ना, CaO, वो अब आता है अपने फंक्शन करने के लिए, और CaO के साथ ये CaCO3 का क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट। तो CO2 सारी कंज्यूम होती जाएगी, रिएक्शन वेसल ओपन करने की भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है, मतलब अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसका रेट क्या हो जाएगा, उतना ही फास्ट हो जाएगा। ये स्लो स्टेप है, मतलब कि रिएक्शन का यही RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम थोड़ा बहुत वाटर ले लेंगे तो वाटर से इसको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, और तुरंत क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एल्केन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एल्केन बन जाएगा। तो ये होता है इसका पूरा मैकेनिज्म। पहला स्टेप बहुत ही फास्ट है क्योंकि वो एसिड बेस है, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, ये RDS भी है, इसके बाद फिर H+ आ जाता है, देन यहाँ पर ये R माइनस हमारा इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और समझते हैं जरा कैसे एग्जाम्पल आपको करने हैं। ये इसका मैकेनिज्म था, इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं जरा। एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3COOH, ठीक है। आपने क्या करवाया, आपने सोडा लाइम के साथ, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सोडा लाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है, गर्म कराया। क्या करना है आपको, इस H को यहाँ पे जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन और साथ में CO2 गैस, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, CH3CH2COOH ले लें,
तो क्या होगा, यही सोडा लाइम ले लें, मतलब NaOH प्लस CaO हीट करवाएं, क्या होगा, ये H इधर आ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, कौन सा एल्केन बनेगा, CH3 प्लस CO2। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमने सेम रिएजेंट लिया है, गर्म करा रहे हैं, क्या होगा, H आ जाएगा इधर, CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो बेंजीन बन जाएगा और साथ में CO2 का रिमूवल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से, मान लो मुझे टॉल्यूइन प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, तो एक कार्बन और ले लें, तो COOH यहाँ पे लगा दिया मैंने, सेम रिएजेंट ले लो, तो ये H इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, टॉल्यूइन बन जाएगा, तो ये डल के टॉल्यूइन बन गया। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं कि ऑलमोस्ट हर तरीके का हम लोग इससे एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, थैंक यू।